मालती चौहान इतनी कमज़ोर नहीं थी। मालती चौहान जब अपने मायके से ससुराल जा रही थी तो ब्लॉग बना करके डाली थी कि हमको मरने से डर लगता है और हम मरना नहीं चाहते हैं। तो सबसे बड़ा कातिल तू है कि जिस हाथ में तू राखी बनवाया उसी हाथ से उसका मांग भरा, चाहे वो सिंदूर हो और चाहे वो अबीर हो, लेकिन तू भाई के नाम पे तू कलंक है। भाई का बहन से और बहन का भाई से विश्वास उठ जाएगा। जो अर्जुन ने किया है बहुत गलत किया है। तू को मुंह पे चप्पल से मारना चाहिए। युवराज माँ माँ कह के ही रोता है तो बहुत बुरा लगता है। और हम वहाँ गए थे तो युवराज हमारे पास आया। गोद ले लीजिए तो आप ऐसा कर सकती हैं? ऐसा तो मान लीजिए हम लोग सपोर्ट करेंगे उसको, जो होगा जितना भी सपोर्ट करना रहेगा हम लोग करेंगे। साथियों, कल मालती चौहान का श्रद्धांजलि था तेरही। वहाँ पे तमाम लोग गए थे, तमाम तरीके से बातें कर रहे थे। पीएम रिपोर्ट भी आ चुका है, तेरही भी बीत चुकी है, पर अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि मालती के मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन। इसी सारे मुद्दों को देखते हुए हमारे साथ मौजूद हैं एक यूट्यूबर। अभी इनसे इनका नाम जानेंगे, इनका परिचय जानेंगे, उसके बाद इनसे ढेर सारी बातें करेंगे और मालती से इनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है और उनके मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सारी चीज़ें इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको कोटि कोटि प्रणाम। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? अनीता कुमारी। अनीता कुमारी जी, ये बताइए कल आप मालती चौहान के श्रद्धांजलि और तेरही में गई थी जी। वहाँ पे आपको तमाम लोग मिले होंगे जी। वहाँ कम से कम 150-200 लोग थे। काफी भीड़ थी जी। काफी दूर दूर से लोग आए थे जी। वहाँ दिल्ली से, मुंबई से, पटना से, गोरखपुर, देवरिया से, बनारस से, बहुत दूर दूर से वहाँ पे लोग आए थे। काफ़ी दूर दूर से लोग आए थे। वहाँ पे सब लोगों से मुलाकात हुई। पर आप जिसे देखने गई थी मालती चौहान को, क्या मालती चौहान दिखी? नहीं, मालती चौहान तो नहीं दिखी। बस उनका तस्वीर हम लोग देखे और देख करके श्रद्धांजलि दिए और दे करके चले आए। वहीं एक मासूम बच्चा है युवराज, उसको क्या आपने देखा या आपने गोद में लिया? जी, रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसको हम अपने गोद में लिए तो रोने लगा, हमको भी रोना आ गया तो फिर हम दे दिए। राधा दीदी लेके चली गई। राधा राज को दे दिए, उसके बाद वो लेकर चली गई। हाँ, राधा दीदी ले करके और घुमा घुमा करके चुप उप कराने लगी। ये बताइए मालती चौहान के प्रकरण में आखिर दोषी कौन है? अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला और मालती चौहान के मौत का जिम्मेदार कौन है? अभी तक उन्हें न्याय क्यों नहीं मिला? उनका दोषी कौन है? आज मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है तो उनका आखिर मौत का जिम्मेदार कौन है? हम तो यही कहेंगे कि जितने मीडिया वाले भाई हैं आप लोग भी थोड़ा मालती का वो मदद करिए। और जितने भी पुलिस प्रशासन है सबसे यही कहेंगे कि पुलिस प्रशासन और मीडिया वाले भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मालती को सपोर्ट करिए कि मालती को न्याय मिल जाए। तो न्याय मिल जाए ये ठीक है, पर अभी तक पीएम रिपोर्ट आया है, ये खुलासा नहीं हुआ कि उनका मौत का जिम्मेदार कौन है। आखिर उन्हें कौन मारा है? मालती चौहान कहते हैं इतनी कमज़ोर नहीं थी, कोई इस दुनिया को छोड़ दे। तो आपको क्या लग रहा है कि वो उनकी हत्या हुई है या आत्महत्या की है? मालती चौहान इतनी कमज़ोर नहीं थी। मालती चौहान जब अपने मायके से ससुराल जा रही थी तो ब्लॉग बना करके डाली थी कि हमको मरने से डर लगता है और हम मरना नहीं चाहते हैं। तो अगर हमको अर्जुन नहीं रखता है या विष्णु नहीं रखता है, दोनों अगर हमको नहीं रखता है ना, तो हम अपने चैनल से कमा लेंगे और कमा करके और अपने बेटे का पालन पोषण कर लेंगे। लेकिन ना अर्जुन के साथ रहेंगे ना विष्णु के साथ रहेंगे। घर हम बनवाए हैं उसी घर में रहेंगे, लेकिन हम अपने ससुराल जा रहे हैं। मरने वाली लड़की नहीं थी जी। पर ये अर्जुन वर्मा को क्या कहिएगा आप, जो एक महिला से शादीशुदा होकर भी एक महिला से शादी करते हैं? अर्जुन से तो सबसे पहले यही हम कहना चाहते हैं कि अर्जुन, तुमको जब पता था कि मालती चौहान शादीशुदा है, उसका एक बच्चा है, उसका पति है और तू उसका भाई है, जब तुमको पता था तो तू तो सबसे बड़ा कातिल तू है कि जिस हाथ में तू राखी बनवाया उसी हाथ से उसका मांग भरा, चाहे वो सिंदूर हो और चाहे वो अबीर हो, लेकिन तू भाई के नाम पे तू कलंक है। तू सबसे बहुत बड़ा कलंक है। तू भाई के नाम पे तू, कोई भी भाई है बहन से उसका विश्वास उठ जाएगा और भाई का बहन से और बहन का भाई से विश्वास उठ जाएगा। जो अर्जुन ने किया है बहुत गलत किया। तू को मुंह पे चप्पल से मारना चाहिए। हम तो पुलिस प्रशासन से यही कहेंगे कि पुलिस प्रशासन और मीडिया वाले भाई आप लोग इतना ज़्यादा छानबीन करिए, इतना ज़्यादा मालती को सपोर्ट करिए। 13वें दिन बीत गया, अभी तक न्याय नहीं मिला, तो उसको न्याय मिल जाए।
इतनी बड़ी यूट्यूबर थी, ब्लॉगर थी, अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग तो छोटे यूट्यूबर हैं, अगर हम लोग के साथ ऐसा होता है तो फिर हम लोग का क्या होगा। कहीं ना कहीं बहुत डर लग रहा है। मालती चौहान को देखकर काफ़ी महिलाएं चैनल बनाई, यूट्यूब पे आने लगी और सोची कि मैं 2 पैसा कमाऊंगी तो परिवार का देख रेख करूंगी, यही सोचकर। पर आज मालती चौहान के प्रकरण से सभी लोग परिचित हैं। सब लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर मालती चौहान ने सुसाइड क्यों किया, या उनकी हत्या हुई है या आत्महत्या है। ये एक सवाल है, इस सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है। शासन और प्रशासन के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल होता है। तो क्या लग रहा है कि मालती चौहान को न्याय मिलेगा? हम तो यही कहेंगे पुलिस प्रशासन से और मीडिया वाले भाई से, अभी तक तो न्याय नहीं मिला है, लेकिन आप लोग इतना सपोर्ट करिए कि मालती चौहान को न्याय मिल जाए। जी, मालती चौहान को न्याय मिल जाए। जी। कल जब आप वहाँ पे गई, उसके बाद वहाँ पे देखी युवराज 1.5 साल का मासूम बच्चा है, रो रहा था बेचारा, एक अपनी मम्मी को, अपने पापा को याद कर रहा है, माँ माँ कह के पुकार लगा रहा है। आज उसकी मम्मी नहीं दिखाई दे रही, ना उसका पापा दिखाई दे रही है। जी, जब से मालती चौहान का डेथ हो गया है तब से तो हम वीडियो देखते हैं तो युवराज माँ माँ कह के ही रोता है, तो बहुत बुरा लगता है। और हम वहाँ गए थे तो युवराज हमारे पास आया तो रोने लगा माँ माँ कह के, तो फिर राधा दीदी हैं तो लेकर के चली गई, चुप उप कराने लगी। देख करके बहुत दुख हुआ। जी, अगर ऐसा कह दिया जाए कि आप युवराज को अपने साथ ले जाइए, मतलब गोद ले लीजिए, तो आप ऐसा कर सकती हैं? ऐसा तो मान लीजिए हम लोग सपोर्ट करेंगे उसको, जो होगा जितना भी सपोर्ट करना रहेगा हम लोग करेंगे। लेकिन उनके पीछे मान लीजिए उनकी मौसी हैं, शांति चौहान हैं, और वही देख रेख कर रही हैं अभी, और वही देख रेख करेंगी। और बाकी जो भी कुछ हम लोगों से बनता है, जितना हो सकेगा उतना हम लोग करेंगे। जी, ये बताइए, राधा राज आई हैं, गोरखपुरिया भौजी क्यों नहीं आई? अब गोरखपुरिया भौजी तो गई थी वहाँ माता रानी के यहाँ, पता नहीं क्यों आई, अभी तक तो हमको नहीं पता है। जी, माता रानी के यहाँ गई थी तो अभी तक लौटी नहीं। यहाँ ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसा जिले का नहीं कि जो नहीं आया हो, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सिर्फ सिवाय गोरखपुरिया भौजी के। तो गोरखपुरिया भौजी जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तो तिलमिला के उठती हैं। जी, भाभी जी तो गई थी माता रानी के यहाँ, और हम रात में उनका वीडियो देखे। उनके बेटी का बर्थडे था तो बर्थडे मनाई, और काफ़ी दिन वहाँ पे रह चुकी हैं, इसके लिए शायद उनका तबीयत ठीक नहीं होगा, इसके लिए नहीं आए होंगी। अब हाँ, यही कह सकते हैं। और चाहे आई भी होंगी शाम को। नहीं आई तो नहीं है, यहाँ नहीं आई है, घर पे आई हो तो भले। जी, यहाँ तो नहीं आए। तो चलिए, फिलहाल आप कल वहाँ पे गई थी तो सब काफ़ी लोगों से आपकी मुलाकात भी हुई है। उसके बाद काफ़ी चीज़ें निकल के आई है, जिस तरीके से कह रहे हैं कि विष्णु जेल के अंदर है और अर्जुन वर्मा दोषी है, तो अर्जुन वर्मा को गिरफ्तार किया जाए। तो अर्जुन वर्मा ही है या कुछ और लोग? राधिका को, अर्जुन को, और विष्णु तो जेल में ही है, राहुल है, और कई 4-5 लोग हैं। सबको पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी सजा दे, जो भी दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। हाँ, जो भी दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए, दोषी को सजा मिलना चाहिए। हम यही कहेंगे, जो दोषी है, जो उसका कातिल है, जो उसको मारा है, मीडिया वाले भाई, पुलिस प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा मालती को सपोर्ट करिए ताकि उसको न्याय मिल जाए। एक बार और अपना नाम बता दीजिए। अनीता कुमारी हमारे चैनल का नाम है। फिलहाल ये अनीता कुमारी देवरिया से है। ये कल गई थी मालती चौहान के 13वीं में, मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करने। वहाँ तमाम तरीके से बातचीत हुई, पर इनका कहना है कि इसमें अर्जुन वर्मा दोषी है, उसे चप्पल से मारना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।